ओम शांति। आज बाबा की 7 फरवरी 2021 की अव्यक्त मुरली, जिसका शीर्षक है तन मन धन और संबंध की शक्ति। रिवाइज डेट है 29/10/87, 29 अक्टूबर 87। आज बाबा ने विशेष मुरली में 4 शक्तियां, तन मन धन और संबंध, इन चारों शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया है और कहा है कि अगर सफलता चाहिए तो ये चारों ही शक्तियां होना बहुत जरूरी है। जैसे लौकिक जीवन में भी बाबा कहते हैं कि जिसको सर्व प्राप्ति है, तंदुरुस्ती भी है, धन की भी प्राप्ति है, संबंधों का भी सुख है, मन भी अगर एकाग्र चित्त है, खुश है, तो वो कहेंगे कि वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है और सफलता स्वरूप है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अलौकिक जीवन में भी तन की चाहे बीमारी हो, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन स्वस्थ का आधार क्या है? तन के स्वास्थ्य का आधार क्या है? आत्मा का स्वास्थ्य। बाबा कहते हैं जितनी आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे तो हमें वह तन की बीमारी का कष्ट का अनुभव नहीं होगा और वो कष्ट हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन हम वो कर्म योगी की स्थिति का वर्णन करेंगे। भोगी जो कर्म तन का भोग भोग रहे हैं उसका वर्णन नहीं करेंगे और न दूसरों को उसका एहसास दिलाएंगे। तो वो हो जाएगा, चाहे तन की बीमारी भी है लेकिन फिर भी वो हो जाएगा कि हमने आत्मिक स्थिति से तन का स्वास्थ्य प्राप्त किया। और फिर बाबा कहते हैं कि मन मन जो है वह एकाग्र चित्त हो, जहां चाहे जब चाहे जिस समय चाहे जिस स्थिति में स्थित करना चाहे हम कर सके, तो ऐसे मन शक्तिशाली। और धन का आधार तो बाबा ने बता दिया, ज्ञान धन। तो इसलिए ऐसे नहीं कि हमारे पास तो धन है ही नहीं तो हम सफलता स्वरूप बनेंगे नहीं, हम भाग्यशाली नहीं है, नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर ज्ञान धन है तो जैसे एक अव्यक्त मुरली में पिछली बार बाबा ने नहीं बताया था कि अप्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव। तो इसलिए उस स्थूल धन की प्राप्ति की बात नहीं है, भरपूरता की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन की भरपूरता की बात है। और जितना जितना ज्ञान धन से हम भरपूर होते जाएंगे तो स्थूल धन तो परछाई की तरह पीछे पीछे आता जाएगा। और संबंध तो बाबा कहते हैं सबसे पहले हमारा संबंध किसके साथ? शिव बाबा के साथ। एक बाबा के साथ सर्व संबंध। और ऑटोमेटिकली जब बीज के साथ सर्व संबंध है तो हर पत्ते के साथ जो बाबा के साथ संबंध है और जो बाबा से संबंध से हमें वर्षे की अनुभूति होती है, जो वर्षा मिलता है, जो वरदान मिलते हैं, उसी को हम अपने जो भी सर्व संबंध है, जो पत्ते हैं, उनको हम देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो संबंध में जब हम देते जाते हैं तो वो हो जाता है संबंध की शक्ति और उसका आधार है बाबा के साथ सर्व संबंध। तो इस प्रकार से चारों ही शक्तियों को बाबा ने विस्तार में बताया है। और बाबा ने कहा कि जब इन चारों ही शक्तियों का हम स्वरूप बन जाते हैं तो वो स्टेज होती है मास्टर सर्वशक्तिवान। और ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है। जैसे दुनिया में टाइटल से नाम हो जाता है ना कि भाई इसकी प्राइम मिनिस्टर से आप जाओ ये बात करो, स्टेट में इससे ये फलाने का डिपार्टमेंट का ये मिनिस्टर है उससे आप बात करोगे तो ये आपका काम निकल जाएगा। तो एक वो टाइटल से काम निकल आता है। तो बाबा कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। ये स्वयं भगवान का वरदान है, वर्षा है। तो इसको हम जितना कार्य में लगाते जाएंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। तो चले बाबा के महावाक्य सुने। हम सूक्ष्म तन में बाबा के पास बैठते हुए कि बाबा सिर्फ मुझे ही मुरली सुना रहे हैं और मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। और ऐसे हम प्यार से बाबा के महावाक्य सुने। तो आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं जो खुद सर्वशक्तिवान है
तो वो देखने भी कौन से बच्चों को चाहेगा। जैसे हम खुद, अगर हमारा व्यवहार सरल होता है तो हम चाहते हैं कि सभी सरल हो जाए। जब हमारे व्यवहार में हम एकदम जो भी अंदर है वो बाहर है, सच्चाई सफाई से चलते हैं, तो हम दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमेशा सच्चाई सफाई से चले। तो सर्वशक्तिमान बाबा है, तो सर्वशक्तिमान बाबा जो है वो कौन से बच्चों को देखना चाहेंगे? जो शक्तिशाली हैं। तो बाबा अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हरेक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम कि जन्म डायरेक्ट भगवान से, जन्म होते ही जो सर्वशक्तिवान बाबा है उन्होंने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दे दिया, वर्षे के रूप में अधिकारी बना दिया। तो सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारणा करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार क्या है? शक्तियां ही है। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां कौन सी? तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियां आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। चाहे तन में बीमारी है, कर्म भोग भोग रहे हैं, लेकिन क्योंकि आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब, तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। स्वस्थ स्वस्थिति, जब स्व की स्थिति अच्छी है तो स्वस्थ तन भी स्वस्थ है। जैसे कहते हैं ना कि मन जब डिस ईज है, जब ईज में नहीं है, डिस ईज है, तो बॉडी में भी डिजीजेस पैदा हो जाते हैं। लेकिन बॉडी में डिजीज होते हुए भी यदि मन एट ईज है तो भी स्वस्थता का अनुभव करेंगे। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि का कारण, बीमारी को वृद्धि करने का कारण बन जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि जहाँ पे एनर्जी जाती है, जहाँ पे अपना फोकस जाता है, वहीं पे एनर्जी फ्लो होती है। तो इसलिए अगर फोकस कर्म भोग पे गया तो एनर्जी भी पूरी कर्म भोग पे जाएगी, तो कर्म भोग बढ़ जाएगा। अगर फोकस स्व स्थिति पे है तो एनर्जी का फ्लो पूरा स्व स्थिति में जाएगा, तो स्वस्थ का अनुभव होगा। तो इसलिए कर्म भोग का वर्णन करने से कर्म भोग की वृद्धि होती है। कर्म योग का वर्णन करेंगे तो कर्म योग की अनुभूति की वृद्धि होती जाएगी।
और कर्म योग से कर्म भोग पर विजय का अनुभव करेंगे। तो वह कभी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। कौन? जो स्वस्थिति में रहेगा। न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे तो वाइब्रेशंस फैलते ही हैं, लेकिन जो हम सोचते हैं और जब हम वर्णन करते हैं तो वो वर्णन के ध्वनि के भी वाइब्रेशंस, वो लहर फैल जाती है। और ये परिवर्तन की शक्ति से कष्ट का अनुभव या कष्ट का वर्णन करने के बजाय और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को किसमें परिवर्तन करना है? कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बता दी। आज के लिए बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दे दिया है करने के लिए कि शरीर का चाहे कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन आत्मा संतुष्ट, आत्मा प्रसन्न, संतुष्ट, ये है आत्मा की स्वस्थिति। तो औरों में ही संतुष्टता की लहर फैलाएगा, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति का प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज क्या है कि एक तो जो कष्ट है उसको संतुष्टता की स्थिति में परिवर्तन करना, संतुष्टता की लहर फैलाना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सी शक्तियां कार्य में आ जाती है? क्योंकि जब हम संतुष्ट होते हैं, हम कष्ट का वर्णन नहीं करते, तो सहन शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई। तो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, वैसी स्थिति, वैसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वह शक्ति क्या हो जाती है? बाबा कहते हैं दुआ का काम करती है। क्योंकि उस स्थिति में रहते हैं, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्टता की लहर फैलाएंगे, तो औरों की भी दुआएं मिलेगी। देखो ये कितना खुश रहता है, इसको इतनी बीमारी, इतना सब कुछ होते हुए भी जरा भी हाँ नहीं करता है, जरा भी इसके मुख से निकलता नहीं है, किसी को भी कष्ट नहीं देता है, हमेशा खुश रहता है। तो कितनी दुआएं निकलेगी। तो बाबा कहते हैं और ये दुआ जो औरों से दुआ कमाएंगे, वह दुआ ही दवाई का काम करेगी। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप में यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। कौन कौन से रूप? जो बाबा अभी हमें बताते हैं कि अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते, तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते। क्योंकि जहां जहां कहते हैं ना कि शरीर को स्वच्छ जल, नॉन पोल्यूटेड, एकदम क्लीन वाटर देते हैं, तो वो पानी भी रोग से हमें मुक्त करती है। तो शीतलता का जल जहां डालना है, तो वो जल का भी काम करेगी बाबा की शक्तियां। तो साथ साथ में जहां लेजर बीम डाल के, लेजर बीम से रोग को नष्ट करते हैं, वो टॉक्सिन सेल्स होते हैं उसको खत्म करते हैं,
तो ऐसे ही बाबा की शक्तियां जो है, बाबा कहते हैं जहाँ शीतलता का अनुभव कराती है, वैसे ही अग्नि के समान बाबा की सर्व शक्तियां हमारे पास्ट के कर्मों के हिसाब किताब को जलाने का भी काम करती हैं। तो जलाने का भी अनुभव करा सकते हैं, दवाई का भी काम कर सकता है। बाबा की शक्तियां दवाई का भी काम करती है और शक्तिशाली बनाने का माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ सिर्फ क्या अटेंशन रखना है, समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। तो बाबा कहते हैं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जो हमें चाहिए वैसा वो रूप धारण कर लेगा, लेकिन समय अनुसार वो स्मृति आनी चाहिए। तो जैसे पेशेंट आता है डॉक्टर के सामने, अब वो जो बीमारी लेकर आता है उस बीमारी के अनुसार उसको उसी समय पर, उस परिस्थिति के अनुसार उसी समय पर वही दवा को स्मृति में ला करके देना होता है। अगर दूसरी दवा स्मृति में आ गई तो क्या हो जाएगा, बीमारी और शायद बढ़ जाए, दूसरी बीमारी हो जाए, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं दवाई कब काम करेगी, जब समय अनुसार जो परिस्थिति है उस समय अनुसार वह स्मृति बाबा की पॉइंट उस समय बुद्धि में आ जाए, उसका स्वरूप हम बन जाए, वो अथॉरिटी स्वरूप की स्थिति में हम स्थित हो जाएं। यह सर्वशक्तियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। कितना ऊंचा सम्मान बाबा हमें दे रहे हैं कि सब शक्तियां तो हमारी सेवाधारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेगी। जिसको हम ऑर्डर कहेंगे सहन शक्ति आ जाओ, कार्य में लग जाओ, तो वो कहेंगी जी हजूर, मैं तैयार हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो वह ऐसे सहयोगी बनेगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए जो जैसा समय वही शक्ति को उस समय पर इमर्ज करे। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। तन की शक्ति के लिए आत्मिक स्थिति और आत्मिक शक्तियों का आह्वान करें समय अनुसार, तो हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा स्वस्थ रहने का अनुभव करेंगे। ये है तन की शक्ति। अब बाबा कहते हैं यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह ये कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। छोटा मोटा टाइटल नहीं है, डायरेक्ट परम पिता परमात्मा द्वारा, भगवान के द्वारा परम टाइटल है। कौन सा टाइटल? मास्टर सर्वशक्तिवान। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। तो यह परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है, कितनी खुशी है, कितनी शक्ति भरी हुई है। तो क्यों, कौन सा टाइटल है? परमात्म टाइटल है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगे। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाबा को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले
कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन की शक्ति की प्राप्ति। तो बाबा क्या कहते हैं कि कब ये सेवाधारी जो है हमारा ऑर्डर नहीं मानते, जब हम स्थिति में स्थित नहीं रहते। अगर हम स्थिति में स्थित रहेंगे, कौन सी स्थिति में? मास्टर सर्वशक्तिवान के परम टाइटल की स्थिति में सेट रहेंगे, तो ये जो भी शक्तियां हैं वो सेवाधारी के रूप में जरूर से हमारे ऑर्डर मानेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि हम ऑर्डर करें और वो हासिल ना हो, लेकिन हम उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो होगा। ऐसे ही अब बारी है मन की शक्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय जो चाहो वो कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनकी संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो सदा शुभ है, सदा श्रेष्ठ है और सदा कल्याणकारी है। बाबा ने कहा एक आत्मा के प्रति भी अशुभ ना हो। कभी कभी माया ऐसा वार कर देती है कि हद में ले आती है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी एरिया है, ये मेरे कॉन्टेक्ट है, ये ऐसा है, आप क्यों इसमें इंटरफियर कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि ये बाबा के हैं और बाबा करा रहा है और बाबा की हजारों भुजाएं हैं। बाबा कभी भी किसी के द्वारा कोई भी सेवा करा सकते हैं। जब हम मैंपन आ जाता है कि मेरा है, तो फिर क्या हो जाता है? तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, माया का वार आ जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, इनसिक्योरिटी आ जाती है, और फिर हम दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, उससे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, उसको नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, उनको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा है, मैंने मेहनत की है, मैंने ये किया है। भूल जाते हैं कि बाबा करा रहा है और बाबा का है सब कुछ। जो भी है बाबा का है और बाबा करा रहे, दूसरों से भी बाबा करा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर बाबा बाबा करते रहे तो मास्टर सर्वशक्तिवान का हर संकल्प क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। किसी हर एक के प्रति शुभ होगा कि बाबा उनके द्वारा करा रहे हैं। तो शुभ भावना होगी, श्रेष्ठ भावना होगी और उसमें खुशी होगी, उसमें हम राजी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो दूसरों की दुआएं भी मिलती जाएगी, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो जब शुभ संकल्प सदा रहेगा, श्रेष्ठ संकल्प सदा रहेगा और दूसरों के लिए भी कल्याण की भावना रहेगी कि उसका भी भला हो, वह भी आगे बढ़े, तो ऐसे जब कल्याण की भावना रहेगी तो हमारे संकल्पों में पावर बढ़ती जाएगी और फिर हम जो सोचेंगे वह हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। तो जहां संकल्प कल्याण की भावना के होंगे तो दुख अनुभव नहीं होगा कि ऐसा क्यों ये कर रहा है, नहीं, हमें उसके प्रति कल्याण की भावना होगी तो हम उस दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब हम हर समय सुख का अनुभव करेंगे तो हम हर समय सुख देंगे। अगर हमने दुख जरा भी ले लिया कि ऐसा क्यों करता है, तो हम दुख देना शुरू कर देंगे, उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर वो हमारे संकल्प में सिद्ध होने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। किसका? जिसका हर संकल्प कल्याण का है,
हर संकल्प शुभ भावना का है, हर संकल्प श्रेष्ठ है। तो उसका मन एकाग्र रहेगा, वो भटकेगा नहीं, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये ऐसे क्या परिस्थिति आएगी, उसकी उसका मन परिस्थितियों पे नहीं जाएगा, उसका मन व्यक्ति पे नहीं जाएगा, लेकिन उसका मन एकाग्र हो जाएगा बाबा पे और श्रेष्ठ स्थिति पर। तो जब मन एकाग्र होगा बाबा पे और श्रेष्ठ स्थिति पर, तो मन धोखा कभी नहीं देगा, दुख का अनुभव नहीं कराएगा। तो जहां चाहो, जब चाहो, मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। मन दास बन जाता तो कभी उदास नहीं होता। यह है मन की शक्ति, जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। ऐसे भी नहीं कि बाबा हमें दे दो, नहीं, ऑलरेडी प्राप्त है, ऑलरेडी वर्षे के रूप में हमें मिल गया है, वरदान के रूप में हमें मिल गया है। अभी तो हमें उसको कार्य में लगाना है। और वो भी सीक्रेट क्या बताई बाबा ने मन की शक्ति की, कि हर संकल्प श्रेष्ठ, हर संकल्प कल्याण की भावना, हर संकल्प शुभ भावना, खुद के प्रति भी औरों के प्रति भी। तब कहेंगे कि हर संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है। मन एकाग्र रहेगा, भटकेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, दुख का अनुभव नहीं कराएगा, उदास नहीं होगा, सदैव दास बन करके रहेगा। इसी प्रकार तीसरी शक्ति है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहां ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए तो है। स्थूल धन है किसके लिए? प्रकृति के साधन के लिए। और प्रकृति दासी कब बनती है? जहां ज्ञान धन होता है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन, साधन में धन समाया है ना, साधन। तो साधन मतलब विथ धन, स मतलब विथ, और साधन मतलब विथ धन। तो साधन, प्रकृति के साधन कब मिलते हैं? वो परछाई किसकी परछाई है? ज्ञान धन, ज्ञान की रोशनी की, ज्ञान धन की रोशनी की परछाई है प्रकृति के साधन। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो स्थूल धन, साधन स्थूल धन वह स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहां राजा है, वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी स्थूल पदार्थ को प्राप्त करने में अगर मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका कारण बाबा कहते हैं चेक करो, ज्ञान धन की कमी है। तो अगर कोई भी अप्राप्ति स्थूल रूप में है, तो उसका रोने की बजाय कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेन करने की बजाय कि दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए नहीं है, वो ऐसा करता है इसलिए नहीं है, परिस्थिति ऐसी इसलिए नहीं है, ब्लेम करने के बजाय, कंप्लेन करने के बजाय, दुखी होने के बजाय चेक करो कि मेरे अंदर कौन से ज्ञान की कमी है। मुझे अपने ज्ञान धन के खजाने को बढ़ाना है। जैसे ही ज्ञान धन के खजाने को बढ़ाया, स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही आ जाएगी बिना मेहनत के। ये है बाबा का आज का कहने का राज, जो बाबा हमारे आगे खोल रहे हैं। ये सीक्रेट जो बाबा हमारे कानों में हमें सुना रहे हैं बच्चों को। सर्वशक्तिवान बाबा हम शक्तिशाली बच्चों को शक्ति सदा बने रहे, उसका सीक्रेट आज बता रहे हैं। पहले तन की शक्ति का सीक्रेट बताया, फिर मन की शक्ति का सीक्रेट बताया, तन की शक्ति का क्या सीक्रेट बताया? संतुष्ट रहना,
कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर देना, तो दुआएं जो मिलेगी वह दवा का काम करेगी। और सदैव मास्टर सर्वशक्तिवान की आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और ऑर्डर करेंगे तो सर्व शक्तियां हाजिर हो जाएंगी। मन की शक्ति का सीक्रेट क्या बताया बाबा ने, कि हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर संकल्प कल्याणकारी हो, हर संकल्प शुभ भावना हो, खुद के प्रति और हर एक के प्रति, प्रकृति के प्रति भी। और तब धन की शक्ति का सीक्रेट बाबा बता रहे हैं, ज्ञान धन के खजाने को बढ़ाते रहो तो हर साधन की प्राप्ति बिना मेहनत के हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं, और जैसे ही परमार्थी बन गए तो व्यवहार में हमेशा सिद्धि मिलेगी। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कितना बाबा ने कह दिया कि संकल्प करने की भी शक्ति नहीं कि ये चाहिए बाबा ये करो ऐसा हो जाए, नहीं। हम संकल्प करें उसके पहले बाबा जो है उस पर कार्य करके पूरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान धन, परमात्म धन, ज्ञान धन के खजाने पे हमारा फोकस है, उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो बाकी सब तो स्वतः ही हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो ही जाएगी। इसी प्रकार संबंध की शक्ति, अब ध्यान से सुने कि संबंध की शक्ति कैसे हम उससे भरपूर रहें। संबंध की शक्ति के प्राप्ति की शुभ इच्छा हर एक को इसलिए होती है, क्यों होती है संबंध की शक्ति? हर एक को क्यों संबंध से प्राप्ति चाहिए? क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। हम देखते हैं ना कई लोग जो है कभी कभी सुसाइड केस क्यों कर लेते हैं? क्योंकि या तो धन स्थूल साधन की कमी, या फिर संबंध में स्नेह और सहयोग नहीं मिलता, तो अपने आप को अकेला महसूस करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर एक स्टेज आता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति की इच्छा होने के कारण संबंध की शक्ति की इच्छा रखते हैं। तो इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति तो डबल रूप में प्राप्त होती है। और वो डबल रूप क्या है जानते हो? डबल रूप संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाबा द्वारा सर्व संबंध, तो एक बाबा से सर्व संबंध, और दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना। तो एक बाबा और दूसरा देवी परिवार द्वारा डबल संबंध हो गया। तो बाबा से भी और आपस में भी तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए ना, समय पर सहयोग मिले इसीलिए चाहते हैं ना। बाबा क्यों चाहते हैं बच्चों को कि इस गोवर्धन पर्वत को, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए हर एक बच्चे की उंगली का सहयोग चाहिए। बच्चे क्यों चाहते हैं बाप को? क्योंकि इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत जो है, हम सब तो उंगली देंगे, लेकिन जब तक बाबा की उंगली नहीं होगी तो वो उठेगा ही नहीं। तो हमारी हिम्मत और पदम गुना बाबा की मदद। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहयोग चाहिए एक दूसरे का, इंटरडिपेंडेंट। संबंध में हमारा क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन इंटरडिपेंडेंस भी कब होगा? जब हर कोई इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे
तो इंटरडिपेंडेंस नहीं होगा। ये भी हमें राज समझना है। मान लीजिए कि अगर मुझे जो सुख का अनुभव करना है, उसके लिए अगर मैं आप पर डिपेंडेंट हूँ कि आप मुस्कुराएंगे तो मुझे खुशी होगी या सुख का अनुभव होगा, तो मतलब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। अर्थात मैं हर हाल में सुख का अनुभव नहीं कर सकती। अगर आप करेंगे तो ही मैं करूंगी। तो उससे क्या हो गया, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। तो यदि मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ तो फिर एक तरफा रिलेशन हो गया। आप ऐसा करेंगे तो मैं करूंगी। तो उससे क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस नहीं हो गया। अर्थात मैं आपको सहयोग नहीं दे पा रही हूँ, आप ऐसा करेंगे तो ही मैं दूंगी, है ना। तो ये इंटरडिपेंडेंट नहीं हो गया। इंटरडिपेंडेंट में क्या होगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, मैं तो हमेशा सुख स्वरूप हूँ, तो मैं हमेशा सुख दे सकूंगी। तो जब मैं सुख दे सकती हूँ, चाहे आप दो या न दो, लेकिन मैं अगर दे सकती हूँ, तो फिर इंटरडिपेंडेंस हो गया। क्योंकि जब मैं दूंगी तो ऑटोमेटिकली लॉ क्या है कि जब देंगे तब ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन अगर मैं डिपेंडेंट होंगी कि ये देंगे तो मैं लूं, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। सामने वाला दे या ना दे, तो इसका मतलब मैं कभी सुखी रहूंगी नहीं। तो अगर मैं सुखी रहूंगी नहीं तो मैं सुख दे नहीं पाऊंगी। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंट तो वही हो सकता है जो खुद इंडिपेंडेंट हो, जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ की अपने पैरों पे दे। चाहे वो कोई सुख दे या दुख दे, लेकिन वो हमेशा सुख की अनुभूति में रहे। तो इसलिए संबंधों में स्नेह और सहयोग का इंटरडिपेंडेंस कब होगा, जब हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अलौकिक जीवन में चारों ही शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। चेक करो, बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार तो सदा भरपूर रहते हैं। तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते, समझा। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, तो लास्ट में बाबा ने जो है उसको लास्ट में सार में क्लोजिंग कैसे किया बाबा ने, कि अर्जी करने वाले नहीं, राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना। भाग्य विधाता को सदा साथ रखना अर्थात अपने भाग्य को सदा साथ रखना। 3 जून के आए हैं, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई हैं। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दाता तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना बाबा ने सबको वरदान दे दिया, लेकिन वरदानों को कार्य में लगाना वह हरेक के ऊपर है। अच्छा, चारों ओर की सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमात्मा द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों का भी सर्वशक्तिवान बाबा को सर्वशक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते।
सर्व के सहयोग से सुख में संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा है। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त न हो, शुभ भावना का फल प्राप्त न हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों की शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण तो वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। उसको कहेंगे शक्तिशाली बाण, जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की, खुशी की सद्भावना हो। इसमें हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वो अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन, अभी वृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सभी की लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। अंदर में ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। ब्राह्मण आत्माएं जो विधि अपनाएंगे वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए तो यही टॉपिक है। दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, लेकिन ब्राह्मणों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सफलता। यही मंत्र है, यही विधि से बाबा कहते हैं सफलता प्राप्त होगी। कि सर्व की शुभ भावनाएं, सर्व की दुआएं, सर्व की सद्भावनाएं बाबा कहते हैं हमें लेनी है, उसका बल भरना है, तो शक्तिशाली बाण चलेगा और फटाफट फल निकलेंगे बिना मेहनत के। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। अच्छा कार्य तो हुआ ही पड़ा है, लेकिन बिगड़ा हुआ कार्य भी बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल हो जाएगा, जिसके कारण भक्ति में भी सभी क्या कहते हैं धन्य धन्य करके पुकारेंगे। ये सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन
आपका डायरेक्शन स्वतः ही सिद्धि प्राप्त करा देंगे। आप जो डायरेक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे करो, और उनको सिद्धि मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं आपका, आप ये नहीं कहेंगे कि ये हो जाएगा, लेकिन जो आप डायरेक्शन दोगे वो उस पे अमल पे लाएंगे और उनको सिद्धि मिल जाएगी। तो क्या बाबा कहते हैं, तब तो ऐसे जब सिद्धियां मिलती जाएगी तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आ जाएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन कंडीशन। अब बाबा क्या कंडीशन दे रहे हैं? पहले तो बाबा ने बताया कि आपका हर संकल्प सिद्ध हुआ पड़ा है, बिगड़ी को भी आप दृष्टि देंगे, आपके सहयोग से वह हल हो जाएगा, और सब आपके डायरेक्शन पे चल के सबको सिद्धि मिलती जाएगी, सब आपकी तरफ आते जाएंगे, प्रजा जल्दी जल्दी बनती जाएगी। अभी ये सिद्धि का पाठ चलेगा कि सबको सिद्धियां मिलती जाएंगी आपके डायरेक्शंस के द्वारा। लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो। ये अंडरलाइन करने की बात है। जो बाबा कहते हैं इतने शक्तिशाली बनो कि जब सिद्धियां होती जाए तो उसको यहाँ पे स्वीकार मत करो अपने मन में। वो जो खुशी हो रही है, उसकी ये सिद्धि हो रही है, मैंने किया, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट के कारण हो रहा है, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट से सब हो रहा है, ये मेरी एरिया है, मेरी एरिया के कारण हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए हो रहा है। तो मैंपन आकर के उसको स्वीकार नहीं करो। सिद्धि हो रही है उसको भी अर्पण कर दो बाबा को। ये सिद्धि भी बाबा को समर्पण, बाबा ने कराया, बाबा को अर्पण। तो जब हम स्वीकार नहीं करेंगे सिद्धि को, तब प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में अगर फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे? तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाबा का जो गायन है कि वह बाबा कौन है? सर्जन भी है, बाबा इंजीनियर भी है, बाबा वकील भी है, बाबा जज भी है। इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है, लेकिन अगर हम उस सिद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे तो उनका बुद्धियोग बाबा की तरफ जाएगा। अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हम अपनी तरफ खींच लेंगे। फिर अगर बाबा ने अपनी दूसरी भुजाओं से उनकी सेवा कराई तो हम कहेंगे कि हम दूसरों को देखना शुरू कर देंगे, उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे, उसकी निंदा करना शुरू कर देंगे, भूल जाएंगे कि ये बाबा उनके द्वारा करा रहा है और हमने किया, मैंपन आ गया, तो सिद्धि स्वीकार करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा? उनका बुद्धि योग बाबा की तरफ नहीं जाएगा, हमारी तरफ जाएगा। तो जहां पाप नहीं है तो वहां पाप शुरू हो जाएगा। पुण्य करते करते कहीं पाप का खाता बढ़ न जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विशेष अटेंशन, सबका बुद्धि योग बाबा की तरफ जाए, है ना। तो अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन, वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पाठ होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, ऐसा वंडरफुल पाठ होने हैं आपके द्वारा। तो सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे ही पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, कभी कभी पर्दा खोलते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा अटक जाता है। झंडा कभी लहराते हो, कितना अच्छा उदाहरण बाबा दे रहे हैं। झंडा कभी लहराते हो तो कभी कभी अटक जाता है ना, तो डोरी अटक गई तो खुलता नहीं है। तो ऐसे ही अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हैं, जैसे हो, बहुत महान हो। जैसे बाबा कहते हैं जब माया वार करती है ना तो अपने स्वमान में आ जाओ। बाबा किस दृष्टि से हमें देखते हैं?
उस दृष्टि से स्वयं को देखना शुरू कर दो कि आप कौन हो। बाबा कहते हैं अभी तक आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को पहचानो। बाबा कहते हैं कि आप कौन हो, बहुत महान हो। आप जो हो, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हो, तब तो भक्त आए ना। अच्छा, तो बाबा ने क्या बता दिया, कितना नशा चढ़ा दिया कि आपकी प्रत्यक्षता होनी है। कब होनी है? सिद्धि को स्वीकार नहीं करें तो सिद्धियां होती जाएंगी और आप इष्ट के रूप में प्रत्यक्ष होते जाएंगे। अच्छा वरदान, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति की झरने के नीचे जैसे बैठे हुए हैं। तो जिसके हर संकल्प कल्याण का हो, हर एक के लिए कल्याण का हो, प्रेम भरा हो, प्यार का हो, सम्मान का हो, सहयोग का हो, तो वो सेवा में आराम। और सेवा है क्या? सबको स्नेह देते रहना, सबके प्रति कल्याण की भावना करते रहना। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति करेंगे, अब तो अब बाबा कहते हैं दिन रात लगे हुए रहेंगे, स्वप्न में भी सेवा करते रहेंगे, सबको देते रहेंगे। और जब ऐसी स्थिति में रहेंगे तो औरों को के लिए एक छतर छाया बन जाएंगे, एक शीतलता के झरने में के पास जैसे वो बैठे हुए हैं, ऐसे औरों को अनुभव होगा। अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे दूसरे हमारे संपर्क में। श्रेष्ठ चरित्रवान, श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो यदि अभी तक हम खुद की ही कामनाओं में लगे हुए हैं कि मेरे साथ ऐसा हो, अपनी ही अर्जी डाले हुए रहेंगे, जैसे बाबा ने आज कहा, राजी नहीं रहेंगे, सिर्फ अर्जी ही डालते रहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे सहयोग दो वैसे सहयोग दो, और राजी नहीं रहेंगे तो फिर दूसरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे? इसलिए हमें तो औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करते जाना है। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाबा और पढ़ाई से समान प्यार। ऐसा नहीं मेरा तो बाबा से प्यार है तो मुरली तो कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी हो जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो क्या है, बाबा से तो प्यार है। नहीं, बाबा कहते हैं बाप समान ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान का धन बढ़ाना है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो स्टडी पर अटेंशन रखो। बाबा और पढ़ाई दोनों से समान प्यार हो। थैंक यू। ओम शांति।